गणपति बप्पा मोरया। सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बप्पा सबके विघ्न हर लें। और यहाँ पे पूजा कर रहे हैं गणपति बप्पा के स्थापना की, तो पूरा वीडियो देखना। यहाँ पे देखिए ये जो दीपक है ये अखंड ज्योति लगती है, तो इसको हमने तैयार कर दिया है। 2 दीपक लिए हैं, द्वार में हम रखेंगे रिद्धि सिद्धि के स्वागत के लिए आरती। और ये पूजा थाली तो मैं अभी विस्तार से आपको पूरा दिखाऊंगी। और ये हम पंचामृत बना रहे हैं, इसमें केसर ऐड किया है, मिश्री ऐड की है, घी और शहद और दही। इसमें जो है तुलसी हमें ऐड नहीं करनी है। गणपति पापा को तुलसी वाला पंचामृत नहीं चढ़ाया जाता, तो यही चढ़ाया जाता है केसर वाला। और यहाँ पे एक एक करके देखिए पूरा पूजा का सामान दिखा रही हूँ मैं आपको। तो मौली और धूप अगरबत्ती और धूप और ये शहद और हल्दी की गांठिया और साबुत चावल और इलायची, काली मिर्च, लौंग और ये जोत के लिए नारियल और ये दीपक और ये मोदक और ये फूलों की माला और कुमकुम, चंदन, चावल, केसर और ये सिक्का जो हम कलश में भरेंगे। और ये जो नारियल है गुड़ के साथ, ये हम बप्पा को भोग में लगाएंगे। और ये गेहूं और गुड़ और ये गंगा जल, ये नारियल, ये कलश, ये पंचामृत और ये आरती, घंटी और ये भोग की थाली और ये दूर्वा, 5 फ्रूट्स और ये 5 अशोक के पत्ते। तो ये पूरा पूजा का सामान है जो आवश्यक हमें ज़रूरी चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले बप्पा का हम स्वागत कर लेते हैं। तो जो लेके आए हैं सबसे पहले उनको कुमकुम का तिलक लगाएंगे और चावल का। और जो साथ में आए हैं उनके भी हमें तिलक लगाना है। तो सबसे पहले हम इनको तिलक लगा देंगे और उसके बाद जो बप्पा के पाँव के हमें तिलक लगाना है, क्योंकि हमें उनका स्वागत करना है। और उसके बाद जो आए हैं उनको भी हमें तिलक लगा के अंदर लेना है और स्वास्तिक बनाना है हमें दरवाजे पे। एक कुमकुम का और एक हल्दी का, दोनों साइड हमें कुमकुम का और हल्दी का स्वास्तिक बना देना है। और स्वास्तिक बनाए तब क्रॉस में स्वास्तिक नहीं बनाना है, ये वर्जित है। और यहाँ पे दोनों साइड हमें घी के दीपक भरने हैं। ये रिद्धि और सिद्धि माता के स्वागत के लिए होता है। अगर मालूम नहीं है तो ध्यान से आप इस तरह से ध्यान से सुने। और अभी आ गए हैं अंदर गणपति बापा। और यहाँ पे सबसे पहले हम जो पाटी है वो रख दी है और उससे हम गंगा जल से पवित्र कर देंगे यहाँ पे। और एक कपड़ा बिछा देंगे हम। ये कपड़ा जब हम विसर्जन करेंगे गणपति बप्पा को तो ये साथ में ही जाएगा। तो ऐसा प्लेन कपड़ा हमें लाल या पीले कलर का लेना है और ऐसे चौकी पे रख देना है। और इसको भी हम पवित्र कर देंगे गंगा जल के छींटे से। और यहाँ पे चारों तरफ हमें कुमकुम और गेहूँ, चावल, चंदन ये सब रखने हैं, गुड़ चारों तरफ पाटी के। तो ऐसे रखने से शुभ होता है। और अभी जो है हम आसन बनाएंगे गणपति बापा का। तो सबसे पहले हमें चावल रखने हैं। चाहो तो स्वास्तिक बना दो, चाहो तो आप ऐसे ही रख दो। और यहाँ पे हल्दी, कुमकुम और फूलों का हम आसन बना लेंगे। यहाँ पे हम गणपति बापा को विराजमान करेंगे। और अब दोनों हाथों से हमें लेना है, एक जन नहीं रखने हैं, 2 जन हमें विराजमान करना है गणपति बापा को। तो ऐसे विराजमान कर देना है। और उसके बाद जो ये ऊपर है लगा हुआ कपड़ा और ये पन्नी, तो इससे हमें हटा देना है विराजमान करने के बाद। और अब हम सबसे पहले गणपति बापा को स्नान कराएंगे जो गंगा जल का पानी है उससे। तो ऐसे हमें गंगा जल से और पानी से स्नान करा देना है बप्पा को और मूषक राजा को भी साथ में ही। और उसके बाद हमें वस्त्र के रूप में मौली चढ़ा देनी है। अगर वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद रिद्धि सिद्धि माता को यहाँ पे विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले चावल रख देने हैं और उसके बाद रिद्धि सिद्धि माता को एक सुपारी के रूप में रखना है और उनको भी हमें स्नान करा देना है। और वस्त्र के रूप में हमें मौली चढ़ा देनी है। और
ये मूर्ति हमें जब हम विराजमान करें तो इसको हिलाना नहीं है तब तक कि जब हम विसर्जन ना करें तब तक। और यहाँ पे हमें चावल से अष्टकमल बना देना है और हम यहाँ पे जैसे कुमकुम हल्दी वो सब हमें छींटा लगाना है और कलश विराजमान कर देना है यहाँ पे। और कलश के हम स्वास्तिक बना देंगे और मौली भी हम जो है बांधनी नहीं है, मौली हमें ऐसे ही लपेट देनी है मौली। जल देवता को हम जो है गांठ नहीं लगाते हैं, तो बस ऐसे ही हमें बांधनी नहीं है, जैसे कि गांठ नहीं लगानी है। और उसके बाद इसमें हल्दी की गांठिया और एक सिक्का और वो सब हमें सुपारी वो कलश में रखनी है और हमें नारियल के भी तिलक लगा देना है। और 5 पल्लव हमें कलश के ऊपर जो अशोक के पत्ते के हैं वो उनमें हल्दी और कुमकुम का तिलक लगा के हमें रख देने हैं। और ये कलश की स्थापना हो गई है। और अभी सबके हम कुमकुम का तिलक लगा देंगे कलश की स्थापना के बाद। रिद्धि सिद्धि माता को, गणपति बप्पा को, मूषक राजा को और दोनों साइड हमें एक कुमकुम की और एक हल्दी की बिंदी लगानी है। ये रिद्धि सिद्धि माता यहीं विराजमान रहती हैं और सब जगह हमें ऐसे कुमकुम के लगा देने हैं। देखिए पाँव के, हाथों में, कहीं भी जगह जो है खाली नहीं छोड़नी है। मूषक राजा के सबके पाठ के तो ये सब जो है टीका टीकी हो गई। उसके बाद हमें फूलों की माला अर्पित करनी है, जिनेऊ अर्पित करना है, गणपति बप्पा को पहना देना है। और दोनों साइड हमें इस तरह से दुर्वा चढ़ा देनी है। दुर्वा गणपति बप्पा को बहुत ही पसंद है, तो ऐसे जो हैं। और आप रोज़ाना पूजा करें तो रोज़ाना दुर्वा जो है नहीं चढ़ानी है और ये फूल जो हैं वो भी हमें रोज़ाना नहीं चढ़ाने हैं। आज स्थापना की है, जैसे ही हमें फूलों की माला, दुर्वा वो सब हमें नहीं चढ़ाने हैं। और उसके बाद नारियल जो गुड़ से भर के रखे हमने, दोनों ये कटोरी वाले नारियल हैं, तो इनको हमें नहीं हटाना है, ये साथ में ही जाएंगे जब विसर्जन करेंगे बप्पा का। और उसके बाद मोदक उनकी पसंद का दोनों टाइम हमें अच्छे अच्छे भोजन जो हैं गणपति बप्पा को खिलाने हैं। और यहाँ पे फ्रूट्स आप 5 तरह के ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे एप्पल के रूप में मैंने 5 फ्रूट्स रख दिए हैं और अलग अलग आपको लेने हैं फ्रूट्स। तो बस अब जो है पान के रूप में हमें ये इलायची, लौंग और काली मिर्च की कटोरी पापा के पास में ही रख देनी है, ये इनके पास में ही रखनी है। और यहाँ पे हम दीपक स्थापित करेंगे, तो चावल और गुड़ और गेहूँ हमें यहाँ पे रख देने। उसके ऊपर हमें ये दीपक रखना है, ये अखंड ज्योति लगती है, तो ये जो है हम ज्योति भी लगा देंगे। तो बहुत सी बातों का हमें ध्यान रखना है। जब बप्पा हमारे घर में होते हैं तो बहुत शांति से हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और घर में कोई भी ऐसे मांस मदिरा ऐसा नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद हमें धूप अगरबत्ती लगानी है, क्योंकि हमें जो वो आती है लकड़ी वाली वो बहुत ही जो हैं वर्जित मानी जाती हैं, वो हमें नहीं लगानी है। धूप अगरबत्ती और धूप ही हमें गणपति बापा को करना है। और अगर कोई अखंड जोत ना लगाना चाहे तो वो दोनों टाइम जो है नारियल से जोत करें गणपति बापा की, और वो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कोई अखंड जोत रखना नहीं चाहता है तो ऐसे भी वो कर सकते हैं। दोनों टाइम आपको ये इस तरह से जोत करनी है। और अब पूजा करने के बाद यहाँ पे ऐसे भोग लगाना है, जोत करके जो हम रोज़ भोग बनाते हैं वो गणपति बापा को हमें इस तरह से नारियल लेना है और जोत करके हमें रोज़ाना ऐसे भोग पहले गणपति बापा को लगाना है। उसके बाद हम सबको जो है खाना खाना है। जब तक हमारे घर में है गणपति बापा, ये ध्यान रखें कि जितने दिन हमारे घर गणपति बापा हैं उतने दिन ही हमें सबसे पहले बप्पा को भोग लगाना है, उसके बाद हम सबको खाना है और उसके बाद हमें आरती कर देनी है। आरती के बाद हमें छींटे लगा देने हैं गंगा जल से। तो ये पूजा विधि पूरी हुई। मिलते हैं और पूजा विधि के साथ।